मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 18/9/2022 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 15/4/1992। मुरली का सार है ब्राह्मणों की 2 निशानियां, निश्चय और विजय। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष 2 निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय की परसेंटेज अभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है, इसका कारण क्या? तो कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? तो ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। यह 4 बातें पहले भी सुनाई हैं। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। तो 4 बातें हैं ना, उसमें से पहला क्या है कि एक बाप में संपूर्ण निश्चय, बाप जैसा है और जो श्रीमत बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना है, मानना है और चलना है। और दूसरी बात क्या है? अपने श्रेष्ठ समान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। और तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसे हैं वैसे जानना, मानना और चलना। और चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। यानी कि जिसको बाप में निश्चय है, स्वयं में निश्चय है, परिवार में निश्चय है और जो संगम युग चल रहा है समय में निश्चय है। तो बाबा कहते हैं जिनको इन चारों में से पूरा निश्चय है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। ये सिर्फ एक बाप में निश्चय है और तीनों बातों में कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता तो वह हलचल हार खिलाती है, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर बढ़ जाता है। तो बाप दादा के सामने बच्चे बहुत भोले बन करके रू रिहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है कि बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, ये पक्का है। 100% तो क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे ही हो ना, पक्का कराते हैं। बाबा कहते हैं मुझसे पूछ कर पक्का कराते हैं। बहुत भोली भोली बातें करते हैं। तो क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपका हूँ या आपकी हूँ, बोलते हैं ना हम ऐसे बाबा को।
तो बाप भी कहते हैं कि आप जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है? बाबा पूछ रहे हैं कि मैं वैसा हूँ, आप मुझे वैसा समझते हो अपना? तो बाबा कहते हैं भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते और दूसरों को भी धोखा दे देते हैं, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा। लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। त्रिकालदर्शी बनना माना जो पास्ट हुआ और जो प्रेजेंट है और फ्यूचर में इस बात का क्या असर होगा, इन चीजों को देखकर सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो फिर करो, जिसको बाबा कहते हैं पहले सोचो समझो फिर करो। तो ऐसा नहीं होना कि नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। भोलेपन मतलब अनजाने में, नॉलेज ना होना। तो बाबा कहते फिर कर्म कर लेते हो। तो ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है। तो बाबा कहते इसको आप लिबर्टी मत लो अपनी, ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किस में बनना है? तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा मैं तो आप में निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है, कि बाबा पर तो विश्वास है अपने पर विश्वास नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? तो बाबा कहते एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं पता का गीत गाते हो। अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि निश्चय में कमी है। बाबा कहते इसलिए फिर पता नहीं का गीत गाते हैं बच्चे। और तीसरा फिर क्या कहते कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं। हमने इस ब्राह्मण परिवार से सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार तो खिटखिट है, बस आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है और एक आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं कि ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो यह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। तो बाप दादा भी उन्होंने प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या ये जीवन मुक्ति में आने वाली हो? मुक्ति में रहना है फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी भी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? वही राजा रानी होंगे, बाबा पूछ रहे हैं। तो जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। यह पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे? राजधानी चाहिए ना पूरी। तो बाबा कहते एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस 3 लोग, ऐसा राज्य होता है। तो हमें तो राजधानी में आना है, ये याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है। माला में आना है ना।
चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है या नहीं? बाबा ने पूछा और बच्चे कहते हैं हाँ जी। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो कि हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वादा नहीं किया, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है, और माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियां अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार ही अच्छा नहीं, तो ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहेंगे कि संकल्प बुद्धि कहें? पूछ रहे हैं बाबा। तो व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते हैं। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है? निश्चय बुद्धि हमें प्रसन्न चित्त रखता है। और चौथी रूरिहान क्या करते हैं बच्चे? वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये तो स्थापना के समय से कहते आए हैं बाबा की विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं कब विनाश हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डलनप के तकिए में आराम कर ले, समय पर ठीक हो जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो बाप को भी ये पक्का कराते हैं। बाबा को क्या पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे, तो बाबा क्या सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम ही आ गया तब किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होंगी। और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ? कुंभकर्ण को क्या हुआ? अपने को बचा सका? वो नहीं बचा सका ना। तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूरिहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, और कभी नाज नखरे की करते हो, और कभी खिटपिट की करते हो, नाराजगी भी दिखाते हो ना बाबा को। तो बाबा कहते आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है? चेक करो। क्या चेक करना है? कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है। ये चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना, करनी है ना बच्चों ने। तो बाबा कहते पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुन लिया कि प्यार का सबूत देना है, और दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मन के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, तभी अधिकार लेंगे ना हम। सिवाय ब्राह्मण के देवता बन ही नहीं सकते। तो पहले ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, क्योंकि सभी ब्राह्मण ही तो देवता बनने वाले हैं ना। तो दैवी राजधानी में तो ये सब मिलेंगे ही। तो बाबा कहते परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। और अंतर मिटाने का महामंत्र है चारों ओर मजबूत होना।
4 ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट हो ना कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख के आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना? तो होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1 तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी बाबा ने? बाबा ने देखा कि वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते हो ना? पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना 2 बातें हैं ना? मेजॉरिटी किसमें होशियार हैं? बाबा दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है और नजदीक की नजर कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात को बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे और अपनी बात को छोटा करेंगे और दूसरों की छोटी बात को बड़ा करेंगे। ये होशियारी मेजॉरिटी की देखी है। तो बाबा कहते हैं दूसरी होशियारी क्या है कि आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है हमें। तो ये भाषा राइट है? अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है तो जो जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य ही हुआ ना, गुस्सा करना भी तो असत्य ही हुआ ना। तो हम ये करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है? ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए हम अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है। बाबा कहते हैं सत्यता में जोश आएगा। तो अगर झूठ को देखकर मुझे गुस्सा आता है तो यह क्या राइट है? कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं? तो बाबा कहते हैं अगर हमें नॉलेज है, अगर हमें नॉलेज है, ज्ञान है कि ये असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे, ना कि सेक में थोड़ा सा भी जल जाए तो चलेगा। सेफ करना है ना अपने आप को, तो हर्जा नहीं है। तो सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हम भी उनके जैसे अपना लेवल डाउन नहीं कर लेंगे, झगड़ा नहीं करने लगेंगे। तो सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। कोई आपसे गलत व्यवहार भी करता है तो आपको अपने एटिकेट्स नहीं छोड़ने हैं। बाबा ने जो बताया कि सभ्यता पूर्ण हमारा व्यवहार होना चाहिए। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा, आप भी उनके जैसे हो जाओगे। तो आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगी। वो भी जिद करेगा, आप भी जिद करोगे, सिद्ध नहीं करोगे, फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी। तो ऐसे होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूं या रॉन्ग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा ही हो गई है कि मैं तो बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए,
लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो। अच्छा, अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। फिर कहते हैं कि हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। अपने शुभ चिंतक बनना है। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रहे स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिलवाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने वरदान दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। पहले अपने ही नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है, स्व का परिवर्तन करना है, सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प और संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए। देखो, कोई भी संकल्प या संस्कार बाबा कहते हैं सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए। इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है और फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो। ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं ना बाबा। तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ओम शांति। सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रिकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।